तो क्वार्टरली एग्जाम आप लोगों का खत्म हो गया होगा और आई होप कि आपका ये एग्जाम काफी अच्छा गया होगा और आप लोगों ने खूब सारा एंजॉयमेंट भी किए होंगे। बीच में हम लोगों का क्लास ऑफ था क्योंकि आप लोग का ये एग्जाम था। इसी एग्जाम के मद्देनजर जो हम लोग ये क्लास को ऑफ रखे थे। आज हम लोग जो है फिर से आपका जो ये सिलेबस है क्लास 10 मैथ का उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा, कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये 2 यूनिट अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अलजेब्रा का जो हम लोग चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं वो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स। ये सारे चैप्टर को हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। साथ ही जो आपके पूछे गए बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने फुल एनालिसिस उस पर किया है। इस सारे वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हो और सारे वीडियो को आप देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आपको पता ही होगा कि हम लोग का जो पिछला क्लास या पिछला चैप्टर जो खत्म हुआ था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर था जो कि रिफ्लेक्शन था। और आपके किसी भी एग्जाम में चाहे आपका हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो उसमें जो है आपका रिफ्लेक्शन चैप्टर से जो है एक सवाल रहेगा ही रहेगा। और वो रिफ्लेक्शन का कोई सवाल अगर रहता है तो 5 से 4 नंबर का जरूर ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है वो आपका वो सेक्शन फार्मूला होगा। सेक्शन फार्मूला में तो आपको कहने के लिए तो केवल एक ही फार्मूला है, लेकिन इस सेक्शन फार्मूला का यूज जो है कई तरह से होते हैं। किस तरह का यूज है, किस क्वेश्चन में किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन इस फार्मूला से आपका सेक्शन फार्मूला से बनता है उसको हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं कि आपका फार्मूला होता क्या है। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, एक लाइन लेते हैं। जब भी हम सेक्शन फार्मूला की बात करेंगे तो हमेशा लाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। आप कोई सा भी ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट में अगर सेक्शन फार्मूला का यूज लेते हो तो वहां पे हमेशा जो है सेक्शन फार्मूला अप्लाई होगा किसी लाइन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को जो है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करके। हमेशा जो सेक्शन फार्मूला का यूज होगा वो लाइन के रिस्पेक्ट में ही यूज होगा। ठीक है, तो जानते हैं क्या है सेक्शन फार्मूला। उसके बाद जो है हम इसका फार्मूला देखेंगे और ये फार्मूला कैसे जो है प्रपोज या कैसे ड्राइव हुआ उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जाने। सपोज करो कि आपका एक लाइन है जो कि एक्स वाई प्लेन पे है। एक्स वाई प्लेन को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपका एक इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग ए मानते हैं और इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 और y1 है। ठीक है, ये x1 और y1 है। दूसरा जो है आपका ये एंड पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं हम लोग p, जो कि कोऑर्डिनेट क्या है x2 है और y2 है। ये आपका 2 पॉइंट है। अब इस लाइन को अगर हम डिवाइड करते हैं m और n पार्ट में, जैसे मान लो कि अगर एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट x और y है। इस अगर लाइन को अगर m पार्ट में डिवाइड करें और दूसरे वाले को n पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको बताना क्या है कि अगर ये वाला लाइन जो a और b लाइन है, इस लाइन को अगर m पार्ट और n पार्ट में अगर डिवाइड किया जाएगा तो जिस बिंदु पे यानी जिस पॉइंट पे इसको डिवाइड किया जाता है, ये जो पॉइंट पे ये डिवाइड होगा, जो डिवीजन वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बस इसी कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए जो है हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि सेक्शन फार्मूला क्या है, काफी सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसे कि इसी के रिस्पेक्ट में बात करूं कि एक लाइन ए और बी है, इसको डिवाइड किया गया एम और एन पार्ट में, तो इसका जो सेक्शन फार्मूला क्या होगा कि ये फार्मूला है आपका एक्स और वाई। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला होता है। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपका होगा m इंटू x2 और प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। उसी तरह अगर y को y का, ये तो आपका x का वैल्यू हो गया, x इक्वल टू मैं इसको ऐसे भी लिखूं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, y कोऑर्डिनेट आपका ये है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। ये आपका जो है y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपका जो है ये फॉर्मूला आएगा और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग जो है क्वेश्चन में करेंगे या जहां पे इसका रिक्वायरमेंट होगा वहां पे हम करेंगे। ये एक सिंगल फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आपके 2 से 3 फॉर्मूला को ड्राइव किए जाते हैं। उस फॉर्मूला को भी हम लोग देखे हैं, लेकिन बिफोर बी स्टार्टिंग दैट फॉर्मूला हम लोग जो है इसका एक डेरिवेशन को जान लेते हैं। देखो, डेरिवेशन जानना इसलिए जरूरी होता है। आप लोग बोलोगे क्या केवल फॉर्मूला का यूज करते हैं, डेरिवेशन जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आपके पास टाइम है। अभी क्या है, अभी ये आपका जुलाई का मंथ है। जुलाई के मंथ में अगर आप किसी को कोड टाइप से अगर समझते हो या कोड वाले पार्ट से अगर समझते हो जहां से वो ड्राइव हुआ है, तो वो चीज जो है आपके माइंड में ज्यादा अच्छा से जाएगा, ज्यादा अच्छा से आप समझोगे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चन में उसका यूज करोगे।
यानी आप जानोगे कि किस कंडीशन में जो है इस सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव किया गया है और कैसे जो है इसका यूज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का ये फॉर्मूला आपको सिंपल लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि जो है आपका जो है गिवन वैल्यू दिया रहेगा, बस पुट करो उस वैल्यू को और आपका जो है रिजल्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस फॉर्मूला अगर हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं वो सारा जो है इजी होता ही नहीं है, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे फर्दर कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर जेई का अगर तैयारी करेंगे या कोई अदर सब्जेक्ट का एनडीए का तैयारी करेंगे, तो वहां से जो है आपको केवल जो है इजी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना पड़ता है, मॉडरेट को भी सॉल्व करना पड़ता है और साथ में जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो और आपको जो है उस टॉपिक पे जो है अच्छी तरह से पकड़ आए। तो हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। जैसे देखो ये वाला लाइन, ये लाइन क्या है, आपको उसी तो सेम लाइन लेते हैं जैसे कि हम लोग समझने के लिए सेक्शन फॉर्मूला में यूज किया, सेम लाइन को लेते हैं। ए और बी ये लाइन है आपका, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला जो है आपका ये पॉइंट आ गया ए बी और ये आपका पी एक पॉइंट है। डेरिवेशन करने से पहले आप ये समझो कि कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है। आपको पता है कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, एक्स और वाई फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, अगर x1 है तो x1 का क्या मीनिंग हुआ कि इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का डिस्टेंस ये y एक्सिस से कितना हुआ, यही तो आपका x1 हुआ ना। और y1 क्या है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये y1 डिस्टेंस है, यही मीनिंग हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को मान करके या इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या सबसे पहले जो है यहाँ से आप देखो, यहाँ से हम लोग जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ए से जो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, फिर हम लोग जो है बी से जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग ए से भी जो है परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो पॉइंट ए से जो है एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, किस पे, ये जो आपका जो पी पॉइंट से जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है इस पे, इस तरह से ये वाला हम लोग ऐसे ड्रॉ किए। और सेम इसी तरह से जो है आपका पी से जो है बी पॉइंट से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया है उस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो ये एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है और ये वाला एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री एंगल। अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसका यूज करेंगे और उसी के यूज करके हम लोग जो है अपने सेक्शन फॉर्मूला को वो ड्राइव करेंगे। अब देखो यहाँ से आपको ये पता होगा कि यहाँ से आपका जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, जो कि आपका एक ये है और एक ये है, ये आपका ये दो ट्रायंगल है। सबसे पहले जो है इसका जो ये एम वाला पॉइंट है इसको एम नाम दे देते हैं और इसको एन नाम दे देते हैं। ठीक है, और उससे पहले जो है हम लोग जब हम उस सिमिलरिटी जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि ए एम और पी एम ये जो आपका साइड है ट्रायंगल का, इसका क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आप अगर हम लोग बात करें ए एम आपका क्या होगा, ए एम क्या है आपका, ए एम क्या है आपका, ये वाला पॉइंट तो आपका दिया नहीं गया है, ये वाला पॉइंट दिया नहीं गया है, लेकिन आपका ए जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आपका, यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है क्या, x1 डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। फिर आपका ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला डिस्टेंस क्या आपका, ये वाला डिस्टेंस आपका x, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट p का क्या है, x कोऑर्डिनेट x है। तो आपका a और m क्या होगा, तो x माइनस x1 ये हो जाएगा x माइनस x1 हो गया। उसी तरह से अगर हम देखें pn का क्या डिस्टेंस होगा, तो pn का आपका डिस्टेंस होगा, pn का डिस्टेंस होगा क्या आपका होगा x2 माइनस x1, यही होगा ना, क्योंकि आपका यहाँ से ये वाला जो देखो n वाला जो पॉइंट है आपका, n वाला पॉइंट से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है आपका, ये है आपका x2, और यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस आपका, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, वो है आपका x। तो ये बीच वाला p और n क्या हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये x है 1 नहीं है। ठीक है, ये x है, ये कोमा है, तो ये आपका pn निकल गया। अब आप हम लोग निकालते हैं कि आपका जो ये वाला जो साइड है आपका p और m जो है आपका ये क्या है। ठीक है, इसको अब हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग p और m को निकालते हैं। तो देखो हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो है am और pn को निकाला है। अब हम लोग निकालेंगे pm को। ठीक है, तो pm क्या है आपका, देखो p क्या है आपका, डिस्टेंस का है या इसका डिस्टेंस है y, कहाँ से, फ्रॉम द x एक्सिस। देखो p से जो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं इसका डिस्टेंस क्या है, टोटल है y। ठीक है, लेकिन वही देखो आपका जो पॉइंट m है, m क्या है, m यहाँ से जो पॉइंट है ना, तो m कहाँ से ड्रॉ किया गया है, ये वाला यहाँ से, ये वाला ही लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ना।
तो इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका तो y कोऑर्डिनेट ही होगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है। तो ये आपका क्या है, y1 है। तो ये क्या हो जाएगा, p और m क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, y माइनस y1 हो जाएगा। और उसी तरह से बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, b और n क्या होगा, b और n आपका होगा क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ठीक है। अब जो है इसे करके देखना, ये आपका हो भी जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो आपका जो दो ट्रायंगल है, आपका ट्रायंगल ए एम और पी, ठीक है, या पी एम और ए, ठीक है, ट्रायंगल आपका है पी एम और ए। ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है। किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल कौन सा, बी एन और पी, बी एन और पी, ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम उसको यहाँ यूज करेंगे, तो ये आप लोग जान लो कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा उसका रेशियो आपका सेम ही होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं कि ये ट्रायंगल पी एम ए, इसका अगर बेस लेते हैं जो कि आपका ए और एम है, ए और एम है इसका बेस, और इसका बेस इस वाले ट्रायंगल का जो कि आपका ट्रायंगल बी एन पी है, इसका अगर बेस लेंगे पी और एन, पी और एन, ये वाला अगर बेस ले तो इसका जो रेशियो है आपका सेम होगा किसके, अदर जो दो करस्पॉन्डिंग आपका साइड है उसके जो है उसके रेशियो से आपका सेम होगा। कैसे, देखो आपका P और M क्या है, PM आपका जो है ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर हाइट है। तो PM बाय आपका क्या है, इस वाले ट्रायंगल का BN, ठीक है, BN ये आपका क्या है, सेम ही होगा, ठीक है। और ऊपर से आपका क्या है, जब ये इसका बेस और इसका भी बेस, ये दोनों का जब रेशियो सेम है, साथ ही जब आपका इसका परपेंडिकुलर हाइट और इसका परपेंडिकुलर हाइट का भी रेशियो सेम है, तो इसका जो हाइपोटेनियस है, ये वाला जो आपका साइड ए बी है, ए बी भी जो आपका इसका भी जो है रेशियो आपका सेम होगा। तो ए बी क्या है आपका, ए पी बाय क्या है आपका, ये बी पी, यही है ना। अब देखो यहां से आपका जो है ये इक्वेशन आ गया, यहां से आपको पता है ए एम का वैल्यू क्या है, पी एन का वैल्यू क्या है, ए पी और बी पी का आपको वैल्यू निकालना है। तो ए पी क्या है आपका, ये डिस्टेंस है, जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है वही तो डिस्टेंस आपका एम है ना। तो ए पी क्या है आपका, ए पी एम है, और बी पी क्या है आपका एन है। बस यहाँ से जो है आपको दो रेशियो को चूज करना है। जैसे कि अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट का निकालना है तो हम लोग इस वाले और इस वाले जो है रेशियो को चूज करते हैं। जैसे इस रेशियो को हम लोग चूज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए एम बाय पी एन इक्वल टू आपका क्या होगा, ए बी बाय पी बी। ये आपका जो है ये दो रेशियो आ गया। बस इसी का जो आपका वैल्यू है, गिवन वैल्यू है आपका, ऊपर से इसको आप पुट करो और उसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लो। तो चलिए हम लोग जो है इसको पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए एम का वैल्यू क्या है, ए एम का वैल्यू है आपका x माइनस x1, ठीक है। और पी एन का क्या वैल्यू है आपका, पी एन का वैल्यू है x2 माइनस x1, यही है ना। और इक्वल टू क्या आपका, ए बी क्या है आपका, m और n है, यही है ना। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, n से जो है मल्टीप्लाई करो, n इंटू x1 माइनस n इंटू x1। ये आपका जो है एक्स कोऑर्डिनेट का ये आपका सेक्शन फॉर्मूला निकल गया। अब इसी तरह से जैसे हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला सेक्शन फॉर्मूला का, अब उसी तरह से आपको वाई कोऑर्डिनेट का जो है सेक्शन फॉर्मूला उसको निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने दो रेशियो का लिया था, किसका यूज करके, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, इसका यूज करके हम लोगों ने लिया था। तो अब हम लोगों को जो है दो और रेशियो को लेना है, जैसे कि ये वाले और ये वाले, ये दो रेशियो का यूज अगर करेंगे तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट का जो सेक्शन फॉर्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आप घर में करके देखना, आपका जो है सेम कोऑर्डिनेट जो कि आपका जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, जो कि क्या है आपका, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको देखो, तो ये क्या है आपका, ये वाला जो वाई कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला जो है आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड आपके कई सारे फॉर्मूला निकलते हैं। कैसे, देखो आप कैसे करके, सपोज करो कि आप में इसको जो है इसी फॉर्मूला को फर्दर जो है आप सिंप्लीफाई करो। ये वाला जो है आपका सेक्शन फॉर्मूला है। अब इसको जो है आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो आपका m और n क्या है, m और n आपका ये डिस्टेंस बताता है जो कि आपका लाइन का पोर्शन है जहां से वो डिवाइड हुआ है, यही बताता है।
आप क्या करो, m और n को जो है एक रेशियो में ले लो या एक जो है रेशनल फॉर्म में ले लो। कैसे करके, जैसे कि यहाँ पे आपका देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से n को अगर कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा, m बाय n इंटू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1, यही हो गया, बाय उसके बाद m बाय n प्लस 1, ये हो गया। फिर उसी तरह से आप m बाय n ले लो जो कि आपका y2 प्लस y1 है, ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि हम लोग n को कॉमन लिए। फिर से वापस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सेम ही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ से आपका जो m और n है इसको आपको मान लेना है कोई सा भी जो है एक नंबर मान लो, जैसे कि k इक्वल टू m बाय n मान लो, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या करना है, आपको इस जगह पे आपको जो है k पुट करना है, इस जगह पे आपको जो है k पुट करना है। सेम इसी तरह जो है आपको k पुट कर देना है, इसी जगह k पुट कर देना है। तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, उसको आप लोग देख लो क्या है आपका ये फॉर्मूला बनेगा। ये बनेगा आपका k इंटू x2 प्लस k1, ये आपका जो है ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बना जो कि m इंटू एन फॉर्म में नहीं है यहाँ k, लेकिन k का क्या मतलब है, k का मतलब है m बाय n, और k इक्वल टू m बाय n का क्या मतलब है, कोई आपका एक लाइन है, ये आपका क्या है एक लाइन है, इस फॉर्म में इसको समझो। तो यहाँ पे k क्या है, अगर मान लो कि ये k है, ये आपका k है, ये 1 है, यानी 1 क्या है, ये वाला पार्ट आपका 1 है और ये वाला पार्ट आपका k है। अगर k अगर कोई एक अगर आपका जो होल नंबर निकलता है या नेचुरल नंबर निकलता है, नेचुरल नंबर ही निकलेगा क्योंकि जो है जीरो तो कोई पार्ट में डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका की कोई एक नेचुरल नंबर आता है, जैसे मान लो के का वैल्यू आ गया 2, तो क्या है 2 क्या है 2 बाय 1 है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है इस ये वाला पार्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, यानी इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो 2 यूनिट है और यहाँ से जो यहाँ तक का ये जो लेंथ है आपका 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है। इसी पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया। अगर यही मान लो k का वैल्यू आपका आता है, क्या आता है 2/3, तो क्या मतलब है कि इस वाले पार्ट को 2 यूनिट में और सेकंड वाला पार्ट को जो है 3 यूनिट में डिवाइड किया गया। बस इस तरह से जो है इस वैल्यू को लेना है। इसी अगर आप सेक्शन फॉर्मूला को फर्दर आप फिर से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से जो है आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा। अगर आपका k का वैल्यू 1 होता है, जैसे मान लो k का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा m बाय n इक्वल टू 1 हो गया, यही हुआ ना। तो यहाँ से क्या हो गया m इक्वल टू n हो गया, यानी जो दो पोर्शन में आप डिवाइड किया गया है ये वाला लाइन को, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो पोर्शन क्या हो जाएगा आपस में इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का, यही है ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है m इक्वल टू n है, जब इसी वाले m इक्वल टू n को जब सेक्शन फॉर्मूला में पुट करोगे या k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो आपका मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपका इस तरह से रहेगा। क्या रहेगा, x और y का क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 भी लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे जो कैसे बाय 2 y2 प्लस y1 बाय 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्या सेक्शन फॉर्मूला को कैसे ड्राइव करते हैं और किस किस कंडीशन में जो है सेक्शन फॉर्मूला को जो है आप यूज कर सकते हो, उसके बारे में भी आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देखा है, ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे बेस्ड पहले सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग 2-3 जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ये 3 जो है लेवल को हम लोग अप्रोच करेंगे आपके इस वाले चैप्टर को समझने के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं अपने इस वाले फॉर्मूला का, जो सेक्शन फॉर्मूला का जो ये फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, अगर किसी भी लाइन को m इंटू एन पार्ट में अगर डिवाइड किया गया है तो क्या हो जाएगा m इंटू, अब इसी का ये जो है ये आपका एक पहला फॉर्म है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का। आपका ये दूसरा फॉर्म क्या है, ये आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला का ये वाला आपका ये दूसरा फॉर्म है। इसी में अगर आप k का वैल्यू अगर 1 लेते हो, k का वैल्यू 1 लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि काफी इजी है यूज करना और फिर क्या करना है उसको याद रखना भी काफी इजी है। क्यों, क्योंकि जो है मिड पॉइंट क्या होता है, अगर एक लाइन ले लो, एक लाइन आपका ये लाइन है, अगर इसमें आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है और P क्या है मिड पॉइंट है, जो कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को क्या कर रहा है इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो सीधा क्या फॉर्मूला हो जाएगा x, अगर ये वाला जो है आपका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरा वाला x2 और y2 है, तो आपका जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, ये आपका क्या है सेक्शन फॉर्मूला का ये मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है जो कि सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है, ठीक है।
कोई स्पेशली जो है इसके लिए हम लोग जो है अलग केस नहीं पढ़े। तो हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका दो पार्ट है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ये दो पार्ट है, हम लोग एक ही पार्ट को करेंगे, क्योंकि जो है एक ही पार्ट को हम लोग करके जो है आपका जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन को समझेंगे कि उस फॉर्मूला को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक ही जो है क्वेश्चन काफी सफिशिएंट होता है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट है, इसी के बेस पे जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन देखो, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो ये सारा जितना भी प्रॉब्लम किया है और हम लोग जो है अभी तक सॉल्व किए हैं आपके जो है प्रीवियस क्लास में भी, उस सारे क्वेश्चन जो है आपका वो सेलिना कंसाइज आर.के. बंसल का जो मैथमेटिक्स का क्लास 10 का बुक है वहां से लिया गया है। अगर आप कोई अदर पब्लिकेशन का बुक अगर फॉलो करते हो, वहां पे अगर आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को, किसी तरह का कोई डिफिकल्टी होता है या अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो बेहिचक आपको जो है ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। वो आपका टेंशन मेरा टेंशन हो जाएगा, क्योंकि आप जो है उस क्वेश्चन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका की लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वहां पे जाकर के जो है आप उस क्वेश्चन पे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ज्वाइन करो। जो भी डिफिकल्टी होता है आपको, जो भी प्रॉब्लम होता है, आप जो है उसका फोटो लो या स्क्रीनशॉट लो और उसको जो भेजो चैनल पे। मैं जो है 100% आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, या आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उसको भी जो है कॉन्सेप्ट फॉर्म में जो है मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आप देखो कि आपका पॉइंट ए और बी दिया गया है इन द रेशियो 1:2, यानी एक जो पॉइंट है आपका पी है, जिसका जो लाइन सेगमेंट ए और बी है, ठीक है, पॉइंट ए और बी है, उसको जो है 1 और 2 रेशियो में डिवाइड किया गया। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपको पता ही होगा, ये आपका जो है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको जो है कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या है आपका ए जो है आपका दिया गया है 1 और 3, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका जो है इनिशियल पॉइंट है लाइन का, तो इसे आप x1 और y1 लिखो, ठीक है, जो कि आपका रहेगा क्या 1 और 3। दूसरा क्या है आपका पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपका बी है, जो कि आपका 5 और 9 है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप जो फाइनल पॉइंट है तो x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका m और n रेशियो दिया गया है, जो कि आपका क्या है 1:2 दिया गया, यही दिया गया है। फॉर्मूला पुट करो तो आपका क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उस पर अगर हम पुट करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले x2 से स्टार्ट होता है, x2 के साथ जो है m जो है मल्टीप्लाई होगा, तो x2 क्या हो जाएगा इस केस में 5, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू क्या है आपका 1 और n का वैल्यू आपका 2 है। ये आपका हो गया प्लस, उसके बाद क्या है आपका x1, x1 क्या है आपका, वो है आपका 1, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, n क्या है आपका 2, ठीक है, और m प्लस n जो कि आपका 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है x कोऑर्डिनेट निकल गया। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपका y2 से स्टार्ट होता है, जिसका वैल्यू आपका 9 है, तो 9 इंटू m का क्या वैल्यू है 1, फिर प्लस उसके बाद क्या है आपका y1, y1 का वैल्यू है आपका 3, 3 इंटू n, n क्या है आपका, ये आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। ये आपका जो है ये फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोगों ने पुट कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जो है वो पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 2 यानी 2, 5 + 2 यानी 7, 7/3, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 9 और 6 यानी 15, 15/3, 15/3, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7/3 और 15/3 क्या हो जाएगा 5। ये आपका जो है पॉइंट पी हो जाएगा, जिसको कि जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1 और 2, ये रेशियो में जो है आपका ये पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है देखा होगा कि कैसे जो है आपका जो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हो और अप्लाई कैसे कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग जो है इस पे बेस्ड जो है हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका सेम एक्सरसाइज का होगा सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेम ही जो है बुक से लिया गया है। आप टेंशन मत लो, अगर आप पब्लिकेशन अदर बुक का पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते हो तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताया हूँ। किसी तरह का आप क्वेश्चन करो, किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो उसके लिए टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ। ये देखो आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो क्या है क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1 और a, यानी देखो यहाँ पे जो है न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है पॉइंट का, यहाँ पे एक जो है एक वेरिएबल वैल्यू दिया गया है, डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट ए और पॉइंट ए। ये जो पॉइंट आपका क्या है आपका ए और बी, ये पॉइंट है जो कि लाइन को ज्वाइन करता है, मतलब एक ये आपका लाइन है जिसका के पॉइंट आपका क्या है
-1 और 4, और दूसरा पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट 4 -1, यही आपका जो है ना पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है इससे पूछा गया है कि किस रेशियो में डिवाइड किया गया है इस पॉइंट को। ये पॉइंट मतलब आपका यहीं पे कहीं होगा, जो कि P है आपका 1 और A। तो यहाँ से आपको A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू आपको कैसे निकालना है, तो देखो आपके पास ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है कि आपसे भी पूछा गया है किस रेशियो में, आपको पता है कि किस रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या है फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला का, वो है आपका k इंटू x2 प्लस x1 बाय k प्लस 1, और दूसरा क्या आपका k इंटू y2 प्लस y1 बाय k प्लस 1। यही है ना आपका ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो देखो जो आपका जो पॉइंट P है उसका जो है आपका एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्या है आपका वो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो जब हम सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यानी x इक्वल टू क्या है 1, और ये वाला फॉर्मूला को साथ लेंगे तो एक 1 हो जाएगा, और इसका क्या फॉर्मूला होगा k इंटू x2 प्लस x1 बाय k प्लस 1। अब यहाँ पे जो है x2 और x1 को आइडेंटिफाई करो। x1 क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 हो जाएगा -1, x2 क्या हो जाएगा आपका -4, और x1 क्या हो जाएगा -1। तो उसको जो पुट करो k इंटू क्या हो गया, k इंटू x2 क्या हो गया आपका, x2 हो गया आपका 4, प्लस x1 क्या हो गया आपका -1, और फिर क्या है आपका k प्लस 1, यही आपका हो गया ना। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4k माइनस 1, यही हो गया ना। अब क्या करो, आप इसको अरेंज करके k का जो है वैल्यू वो कैलकुलेट कर लो, तो -3k और ये हो जाएगा आपका -2, यही हो गया। फिर यहाँ से आपका k का क्या वैल्यू आ गया 2/3, तो 2/3 आपका k का वैल्यू है। इसमें क्या मतलब हो गया, आपको पता होगा कि k का क्या वैल्यू होता है m/n, ठीक है। यहाँ पे आपका 2/3 है, यानी m का वैल्यू क्या है आपका 2 है, और n का वैल्यू क्या है आपका, n का वैल्यू आपका 3 है। तो जो आपका ये लाइन है उसे किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 2:3 रेशियो में डिवाइड किया गया है। और आपको निकालना क्या है, आपको a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है ना। तो आप जो है उसको इस वाले, जब आपका k का वैल्यू निकल गया तो इसी वाले k का वैल्यू को जो है y कोऑर्डिनेट में पुट करो, और फिर जाकर के जो है आपका यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको भी निकालते हैं। आपको पता है कि m और n यानी किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, m इंटू n, जो कि आपका 2:3 है। ये आपका रेशियो पता है, आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है, और आपको निकालना क्या है, a का वैल्यू निकालना है। तो a क्या है आपका y कोऑर्डिनेट, जिसका क्या हो जाएगा k इंटू y2। तो y2 को आइडेंटिफाई करो, तो y2 क्या हो जाएगा -1 इंटू k, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका y1 क्या है आपका, y1 है आपका 4 हो गया, ठीक है। अब y क्या हो जाएगा k प्लस 1, यही आपका हो गया ना। तो k आपका क्या है, k का वैल्यू आपका है 2/3, तो 2/3 को यहाँ पुट करो, तो जब आप इसको पुट करोगे -1 इंटू 2/3 प्लस 4, ठीक है, और बाय आपका 2/3 प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो और a का वैल्यू जो है आप आराम से यहाँ निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में आपका 5 हो गया। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू जो है 2 आ गया। तो आपको पता है कि a का वैल्यू जो है आपका 2 है, तो यहाँ से जो है आप a का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन देखें, साथ ही जो है एक मॉडरेट क्वेश्चन को देखें। आई होप कि आपका जो है ये पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला का, और जो भी आपके जो है डिफरेंट फॉर्मूला बन रहे हैं उसका भी आप लोगों ने यूज दिखा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप जो है घर पे जितने सारे प्रॉब्लम है आप उसको करना काफी आसानी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो भी आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए जो सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। और देखो आज ऐसे गर्मी भी ज्यादा है, क्योंकि देखो आपको पता ही चल रहा होगा कि मेरे चेहरे पे काफी ज्यादा पसीना पसीना हो गया है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।